अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई, बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जितनी टाइमिंग इस वीडियो की है इतनी ही वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, एक बात और, ये डिपेंड करता है आप लोगों के मीट पर। मैंने बीफ कद्दू बनाया है, तो आप लोग इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों का दिल करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जी कद्दू ले लिया है तकरीबन 1 kg। इसकी क्वांटिटी आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अदद टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, कुछ छोटे स्लाइसेस के अंदर काट लेते हैं। 2 अदद मैंने प्याज लिए दरमियाने साइज़ के, कुछ जवे लहसुन है, कुछ जवे मैंने अदरक के लिए, हरी मिर्च ली है। और ये जी बीफ 1 kg। ठीक है। अच्छे से वॉश कर लेना है हर चीज़ को। यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे, जो कि बीफ है तो इसके अंदर प्रेशर कुकर का यूज़ होगा। ठीक है। प्रेशर कुकर अच्छे से वॉश कर लेते हैं जी। उसके बाद इसके अंदर जी बीफ ऐड होगा। ठीक है, बीफ को अच्छे से वॉश कर लेना है और इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। 1 अदद मैंने जो टमाटर काटा था वो ले लेंगे। उसके बाद जी 2 अदद जो प्याज ली थी वो भी ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को अच्छे से पीस कर कूनी डंडे में पीस सकते हैं, और आप लोग इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद जी इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगी। मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने लाल मिर्च ली है, क्योंकि लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत ही कम करूँगी। काली मिर्च और हरी मिर्च से इसकी स्पाइस को बैलेंस करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी जाएगा हल्दी का। ठीक है। कलर बड़ा प्यारा सा आएगा। ये 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देना है। सॉल्ट टू टेस्ट है, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है। आप लोगों ने थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, बाद में चेक करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कद्दू ऐड कर दूँगी, अच्छे से वॉश कर लेना है। कद्दू के जो आप लोगों ने साइज़ है, मतलब स्लाइसिस के जो पीसेस आप लोगों ने किए हैं, इसी साइज़ के अंदर आप लोगों ने कर लेने हैं, बिल्कुल छोटे पीसेस के अंदर। ठीक है। और इसको तकरीबन मैंने पौना घंटा लगा के रखा। अच्छा, आप लोगों के ये प्रेशर कुकर पर भी डिपेंड करता है, और दूसरा ये कि ये आप लोगों के मीट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। ये आप लोग गोश्त आप लोग का जितने टाइम में भी गलता है, आप लोगों ने इसको गलाना है। ठीक है। और फिर किसी भी बड़े बर्तन के अंदर इसको डाल लेंगे। ठीक है। पानी थोड़ा सा है इसके अंदर ड्रेन करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर जी गरम मसाला इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर का ऐड होगा। ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से हिला लेते हैं। ठीक है। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, काली मिर्च का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छा आता है। आप किसी भी सब्ज़ी में ऐड करें या मीट में स्पेशली ऐड करें तो उसका जो फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। ठीक है। ये देखें जी, पानी अच्छे से ड्रेन हो रहा है। ठीक है। और कद्दू भी अच्छे से सॉल्व हो गया। यहाँ पर जी तकरीबन 3 मैंने ये चम्मच बड़े भर के इसके अंदर घी के ऐड किए हैं। ठीक है। भर के आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं, ताकि घी इसके अंदर ऊपर आ जाए अच्छे तरीके से। अच्छा, आप लोग अगर थोड़ा घी ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, आप लोगों के चॉइस के ऊपर है। कुछ लोग ज़्यादा घी भी नहीं पसंद करते हैं, कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा घी हो तो ही पसंद करते हैं। ठीक है। आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अच्छे तरीके से हमारा जो पानी है वो भी ड्रेन हो गया है, और दूसरा ये कि घी भी अलग हो गया है। देख लें, घी अच्छे तरीके से हमारी जो सब्ज़ी, हमारा जो सालन है उसमें से अलग हो गया है। अब इसको आप लोगों ने धनिए से अच्छे तरीके से डालकर धोकर अच्छे तरीके से काट लेना, और उसके बाद डालकर इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए रख दें। आँच आप लोगों की दम वाली होनी चाहिए, दम वाली आँच पर रख दें ताकि घी सेपरेट हो जाए सब्ज़ी से। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से सालन रेडी हो गया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको वाकई पसंद आई है और ये तरीक़ेकार आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। और मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।